हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनको बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2026 का पता है डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कल की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हो साथियों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर सब बोल दिया गया। चलिए चलिए, तो एक बार ऑप्शन क्लास को शेयर करूंगा, जिसमें से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक ग्लोब की त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर है तो गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी, बताइए। यदि एक ग्लोब की त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर है तो गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी, बताइए। तो यह आपकी हो जाएगी साथियों 31.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, तो गोल प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की जो लंबाई, ठीक है, 2 पाई r cos थीटा होती है। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 2/7 इंटू आर क्या दिएगा हमारा 7 सेंटीमीटर दिएगा। ठीक है, और आपका कॉस 45 आएगा थीटा की लंबाई। ठीक है, तो 2 इंटू 22 इंटू इन सबका इसमें गुणा हो जाएगा, साथ के साथ इन सबका, तो इसका हो जाएगा साथियों, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 22 बटे में 7 बराबर आपका ए कॉस थीटा की हो जाएगी 1/√2। ठीक है, ये 44 इंटू 1/√2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 44 इंटू 0.701, इसकी हो जाएगी 3.11 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 77, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो यह है आपका धारवाड़ तंत्र। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। भारत के सभी प्रकार के धात्विक खनिज धारवाड़ शैल तंत्र में सर्वाधिक जो है पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 78 प्रश्न क्या देगा, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, क्या होता है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ आपका मैग्मा कहलाता है। बी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या दिया गया है 79 79 नंबर, सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची वन है, सूची दो दिया गया। सूची वन में क्या है, प्रक्रम दिया गया है, सूची दो आपका स्थल दिया गया है। पटल विरूपण का संबंध किससे हो जाएगा, तो पटल विरूपण जो है इसका स्थल रूप क्या होता है, तो इसका स्थल रूप आपका हॉट्स होता है। ठीक है,
पवन का क्या होता है? तो पवन का आपका जो है बरखान होता है, स्थल रूप। अस्थाई तुषार का क्या होता है? स्थल रूप। तो आपका होता है प्रतिरूपित भूमि होती है, ठीक है। और तरंगे क्या होती है? इसका स्टैक्स होता है, ठीक है। चलिए, 80 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। वापस सेम है। उद्योग उत्पादन के थे एल्युमिनियम का कौन सा है? तो देखिए, एल्युमिनियम का आपका जो है कोरबा है। सीमेंट का, तो सीमेंट का आपका डालमिया नगर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका बेंगलोर है। और पेट्रो रसायन का आपका बोंगाई गांव है, ठीक है। तो 4 हो गया, पहले का चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, इसका पहले के साथ और इसका दूसरे के साथ, ठीक है। एल्युमिनियम का जो क्या बोलते हैं उत्पादन केंद्र है आपका कोरबा है। सीमेंट का उत्पादन केंद्र आपका डालमिया नगर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन केंद्र आपका जो है बेंगलोर है। और पेट्रो रसायन का उत्पादन केंद्र आपका बुंगाई गांव है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर, 81। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना क्या बताइए? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना क्या है? तो यह है साथी आपकी उष्णकटिबंधीय अवसाद क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब एवं इक्वेरियलिस बल के न पाए जाने के कारण तथा मकर एवं कर्क रेखाओं पर उच्च वायुदाब के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की कम संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। चलिए, 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित की बात कर रहे हैं तो आपका सही सुमेलित आपका दिया गया है स्टेपिस का पोलैंड के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। स्टेपिस जो है पोलैंड में है तथा पंपास आपका अर्जेंटीना में, ठीक है। पंपास पंपास जो आपका अर्जेंटीना में है। पेरिस आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध मध्य छासीय घास का मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सही दिया गया है, स्टेपिस का आपका पोलैंड में है, ठीक है। चलिए, 83 83 नंबर भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में जो है संकल्पना की प्रस्तावित किया था किसने? बताइए, भूगोल मानव पारिस्थितिक के रूप में जो है संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथ, यहाँ पे H बैरोज ने, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। भूगोल मानव पारिस्थितिक के रूप में जो है संकल्पना को प्रस्तावित करने वाले H बैरोज थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 84 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस भौमिकीय तंत्र को जो है भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जो है जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस भौमिकीय तंत्र को जो है भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थारवाड़ तंत्र को, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर है थारवाड़। आर्किनीय युग शैल कुड़प्पा गुणार समूह की शैल है, ठीक है। विंध्य क्रम की शैल गोंडावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है भौमिकी तंत्र का भारत का प्राचीनतम तंत्र रूप कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका वही वापस सुमेलित करना है। चलिए, प्रदेश दिया गया, मृदा प्रारूप दिया गया। कर्नाटक का पठार में कौन से प्रकार तो कर्नाटक के पठार में जो आपकी लाल मिट्टी, ठीक है, और पाई जाती है। पथ पठार में जो आपका लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया। मालवा पठार में जो है रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और उत्तरी सरकार में आपकी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्लियर सभी को? चलिए, भारत एक क्या है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। उद्योग प्रधान नहीं, कृषि प्रधान देश है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए, 87 87 में जैन धर्म है। जैन धर्म क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म जो है ईश्वर को मानता है, अहिंसा पर अधिक जोर देता है, ठीक है। तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। क्लियर सभी को? एक मिनट, दोनों ही सही नहीं हो गए। अहिंसा पर अधिक जोर देता है, ठीक है। जैन धर्म जो है अहिंसा पर अधिक जोर देता है। तो ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अहिंसा पर अधिक जोर देता है। 88 88 नंबर, निम्न में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रृंखला बताइए? निम्न में से कौन सी जो है सबसे नई पर्वत श्रृंखला है?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शिवालिक। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, शिवालिक जो है नई पर्वत श्रृंखला है, जबकि अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, दोनों जो है अन्य प्राचीन है। ठीक है, तो शिवालिक जो दिया गया है सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो है सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 89, जापान में जलपोत निर्माण उद्योग के प्रधान केंद्र क्या है, बताइए। जापान में जलपोत निर्माण उद्योग के प्रधान केंद्र क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे नागासाकी एवं यावाता। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया है यह विकल्प आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा जलपोत निर्माण जापान के यावाता में है। ठीक है, तथा जापान का दूसरा सबसे प्रधान केंद्र आपका नागासाकी में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो सही उत्तर को चुनना है। सूची वन दिए गए, सूची दो दिए गए। चलिए, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ए का क्या दिया गया था आपका, सक्वावा दिया गया था, सक्वाकार। ठीक है, सक्वाकार दिया गया है, सक्वाकार। और यहाँ पे क्या दिया गया था, पहला बोन दिया गया है। ठीक है, प्रक्षेप का नाम दिया गया है बोन। ठीक है, चलिए, सक्वार, सक्वार का हो जाएगा साथी यहाँ पे मस्केटर। ठीक है, मस्केटर हो जाएगा। मस्केटर के बाद आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे बेलनाकार हो जाएगा आपका। एक मिनट, हाँ नहीं, सक्वार कार का मिलान आपका बोन के साथ होगा। ठीक है, सक्वार कार का मिलान आपका बोन के साथ हो जाएगा। बेलनाकार का आपका मस्केटर के साथ, रूड का आपका मॉलदीव के साथ, और खग मध्य का आपका क्या बोलते हैं, नोमे नोमेनिस नोमेनिक के साथ। ठीक है, ठीक है, ये आपका मिलान है। सक्वाकार मतलब क्या दिया गया था, प्रक्षेप समूह दिएगा, प्रक्षेप का नाम दिएगा। तो प्रक्षेप सक्वाकार जो समूह है इसका नाम है बोन। ठीक है, बेलनाकार प्रत्येक समूह का जो नाम हो जाएगा मस्केटर हो जाएगा, और रूड का हो जाएगा साथियों आपका मालदीव, और खग मध्य का हो जाएगा नोमेनिक। ठीक है, चलिए, 91 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से अवस्थित निम्नलिखित में स्थिति के आधार पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व को जाने पर कौन सा जो है सही अनुक्रम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अवस्थिति। ठीक है, निम्नलिखित में से अवस्थिति के आधार पर जो है पश्चिम से पूर्व जाने पर कौन सा जो है सही अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर नगरों का सही क्रम हो जाएगा बीकानेर, प्रतापगढ़, दरभंगा, पूर्णिया। ठीक है, ऑप्शन जो भी दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या है, 92 नंबर प्रश्न है। क्या देगा, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक को जो है एल्बिडो उच्चतम है, बताइए किस एट का एल्बिडो जो है उच्चतम है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका आंसर कपासी वर्षी मेघ का। ठीक है, कपासी वर्षी मेघ का एल्बिडो जो है उच्चतम है। तो ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका क्या है, 93, दक्षिण एशिया के निम्न देशों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर के चयन हेतु जो है कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, क्या देगा, दक्षिण एशिया के निम्न देशों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, श्रीलंका दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों, क्या दिया गया है कि जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए, जनसंख्या घनत्व कहते हैं प्रति व्यक्ति मतलब 1 किलोमीटर में प्रति व्यक्ति आय नहीं होता है, वर्ग मीटर होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो है यहाँ पे 880 है। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 880 लोग जो है 1 किलोमीटर में बांग्लादेश में रहते हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में आपका 324 लोग रहते हैं, पाकिस्तान में 190 लोग रहते हैं, और श्रीलंका में जो है आपका 300 लोग रहते थे। ठीक है, आपका हो जाएगा, आरोही क्रम में लिखना है तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 4, और उसका हो जाएगा
3। तो 2 1 4 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? तो 880 लोग बांग्लादेश में, 324 लोग भारत में, 300 लोग श्रीलंका में, पाकिस्तान में 190 लोग। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोल्विया में, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बोल्विया में जो है आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। 95 प्रसन्नता शब्द का विपरीतार्थक शब्द का बताइए। प्रसन्नता शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? प्रसन्नता शब्द का विपरीतार्थक अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दुखी हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पर संचार दिया गया है, ठीक है। संचार हो जाएगा। चलिए 97 संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो मैंने बहुत हिंदी की क्लास में आप सभी को बताया। चलिए ही इज डैट नेवर एट होम। ही इज ऑलवेज होगा या ऑलमोस्ट होगा? ऑलमोस्ट होगा कि ऑलवेज होगा, क्या आपको बताइए। तो ही इज ऑलवेज नेवर एट होम, ठीक है। मतलब वो हमेशा घर पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए 99 रितु स्टेड एट होम दैट्स इट रैंड। क्या हो जाएगा? वाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। रितु स्टेड एट होम वाइल्ड इट रैंड। मतलब ऋतु घर पे रुकती है जब बारिश होती है, ठीक है। चलिए 100 नंबर है। ही फेल्ड दैट ही डिड नॉट स्टडी रेगुलरली। फेल्ड बिकॉज होगा, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट, वो फेल हो गई, वो फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आता है जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में क्लास अच्छी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।